Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, now we discuss about correction of noun. अब हम noun की correction के बारे में बात करते हैं. Dear students, चूँकि हमारा टॉपिक noun चल रहा है, मरहलावार थोड़ा थोड़ा करके हम noun पढ़ रहे हैं और चूँकि मुख्तसर हो, थोड़ा हो लेसन और आपको अच्छे से याद हो जाए तो बड़ी कमाल बात है. मेरा एक स्टूडेंट जामिया में वो मुझे कहता कि सर जो आपने 3 साल पहले हमें समरी पढ़ाई थी वो आज भी हमें याद है वो समरी, क्योंकि आपने थोड़ी थोड़ी करके पढ़ाई थी. थोड़ा थोड़ा लेसन आप याद कर लें और कमाल से कर लें तो वो भूलता ही नहीं है, वही कमाल होता है. तो मुझे उम्मीद है आप कमाल करेंगे. अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नाउन के बारे में है. नाउन सम जो है नाउन्स रिमेन सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. कुछ जो नाउन्स हैं वो सेम रहते हैं, एक जैसे ही रहते हैं अपनी सिंगुलर और प्लूरल जमा फॉर्म में. सिंगुलर वाहिद एंड प्लूरल और जमा फॉर्म में शक्ल में सेम रहते हैं. उनकी जमा शक्ल भी वही होती है और उनकी वाहिद शक्ल भी वही रहती है. आए हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले है यानी कि शीप. शीप की वाहिद शक्ल भी शीप है, इसका मतलब भेड़, और जब हम इसकी जमा शक्ल करेंगे तो भी शीप ही रहेगा, भेड़ें. इसकी एग्जाम्पल है आयशा मैंने देखा, आशीप मैंने एक शीप को देखा, भेड़ को देखा. अब देखें इसको दूसरी इसकी जमा शक्ल में लेते हैं, वो भी यूं ही शीप ही होगा. आयशा मैंने देखा 2 शीप, 3 शीप, 4 शीप और मैनी शीप, बहुत सी शीप. लफ्ज़ शीप ही रहेगा, ये जब चेंज नहीं होगा, नहीं बदलेगा. शीप जो है डेयर, इसको डीर नहीं पढ़ेंगे, डेयर. डेयर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका डेयर है. और एक तो डेयर प्यारे वाला होता है लेकिन उसके स्पेलिंग TEAR डेयर होते हैं, लेकिन ये जो डियर है इसका मतलब हिरन होता है, हिरन. अगर हम एक देखेंगे हिरन लिखेंगे तो वो भी इसका भी डीर आएगा. अगर हम जमा बताएंगे, जमा लिखेंगे तो भी यही आएगा. आयशा आ डेयर इन द जंगल, मैंने एक हिरन जंगल में देखा. आयशा 2, आयशा 3 डेयर इन द जंगल, मैंने जंगल में 2-3 जो है जो हिरन देखे. तो लफ्ज़ हिरन डीर जो है ना सिंगुलर ही रहेगा, इसके साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे. स्वाइन, स्वाइन का मतलब खंजीर को पिग बोलते हैं. और दूसरा जो है इसके लिए दूसरा लफ्ज़ जो इसकी मुअन्नस के लिए आता है वो सवाइन आता है, लेकिन अमूमन सवाइन का डिक्शनरीज़ के अंदर लफ्ज़ जो है खंजीर होता है. खंजीर यानी कि एक मज़बूत जिस्म वाला और मज़बूत मुंह वाला जानवर जो है जिसके दांत बाहर को निकले होते हैं, जिनसे वो लोगों को किसी भी चीज़ को ज़ख्मी करता है. और ये जो लफ्ज़ है ये सवाइन ही आता है. इसके लिए हम सवाइन्स का जमा इस्तेमाल नहीं करेंगे, एस का इजाफा नहीं करेंगे. ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग कहते हैं औलाद को. ऑफ स्प्रिंग औलाद को कहते हैं. और औलाद जो है ना उसमें औलाद एक बेटा हो तो भी औलाद है, 2 हो तो भी औलाद. औलाद औलादों नहीं कहते उसको, औलादों को औलाद. और इसीलिए इंग्लिश में भी ऑफ स्प्रिंग औलाद आता है, ऑफ स्प्रिंग औलाद. अब उसके बाद दूसरा देखें, आगे है यॉक, बैलों की जोड़ी. यॉक, यॉक सिंगुलर अमूमन जो है इसकी वाहिद शक्ल भी यॉक है और इसकी प्लूरल इसकी जमा शक्ल भी यॉक है. यॉक्स जमा नहीं इस्तेमाल करेंगे, एस का इजाफा नहीं करेंगे. बैलों की जोड़ी के लिए यॉक आता है. उसके बाद है फिश. फिश मछली. मछली जो है ये फ़िश वाहिद एक हो तो भी फ़िश, अगर ज़्यादा हो जमा हो तो भी जो है फ़िश ही आता है. लेकिन अगर मछली जो है मुख्तलिफ इसकी किस्में मुख्तलिफ हों और मुख्तलिफ जो किस्मों की जो फ़िश हों, मछलियाँ हों, तो उसके लिए जो है ना हम फ़िशेज़ का इस्तेमाल कर होगा, क्योंकि एस एच आया है ES फिशेज़.
फिश मछली, इसकी एग्जाम्पल है। देखें क्या आई मैंने काट पकड़ी, आ फिश एक मछली, फिश यूं ही होगा। लेकिन आता है आई काट मैंने पकड़ी, आई मैंने काट पकड़ी, टू फिश दो मछलियां, और टू लिखा है, साथ जमा हो गई हैं टू लिखने से, तो लेकिन आगे भी मैंने उसके साथ फिश ही लिखा है, एस का इजाफा नहीं किया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब यही लफ्ज़, यही जो वर्ड है फिश, ये मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ आ जाएं, तो फिर उसके साथ जो है ना एस का इजाफा लिखेंगे, एस का इजाफा करेंगे, पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई मैंने काट पकड़ी टू डिफरेंट, क्योंकि यहाँ लफ्ज़ डिफरेंट आया है। आई काट मैंने पकड़ी टू डिफरेंट, दो मुख्तलिफ फिशेस, दो मुख्तलिफ मछलियाँ पकड़ी। अब उसके बाद ट्राउट, ट्राउट सिंगुलर है, वाहिद है, जिसका मतलब फ़िश है, मछली, ताज़ा पानी की मछली, उसके लिए ट्राउट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ट्राउट। तो इसकी जो सिंगुलर फॉर्म भी ट्राउट है और जमा फॉर्म भी ट्राउट है। फिर उसके बाद बारी आती है सैमन, इसमें एल साइलेंट है, ये भी फ्रेश ताज़ा पानी की मछली के लिए इस्तेमाल होता है। डोजन, डजन जो है दर्जन, एक दर्जन, दो दर्जन, उसके लिए डजन आएगा, डजन का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। शेल फिश, शेल जो है, शेल घोंगे को कहते हैं, खोल, खोल वाली फ़िश, खोल वाली मछली, ये भी वाहिद इसकी और जमा इसकी सेम है। गोल्ड फिश, गोल्ड कहते हैं सुनहरी, सोने जैसी, गोल्ड फिश, ये भी फ़िश जो चाइना के अंदर अमूमन ज़्यादा पाई जाती है घरों में सजावट के लिए, तो गोल्ड फिश कहलाती है। उसके बाद है स्पेस क्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट खलाई जहाज़ को कहते हैं, स्पेस क्राफ्ट, खलाई तैयारा, खलाई जहाज़, स्पेस क्राफ्ट नहीं बोलेंगे, स्पेस क्राफ्ट ही कहेंगे। एयरक्राफ्ट, हवाई, हवाई तैयारा, हवाई जहाज़। उसके बाद फिर से बारी आती है ग्राउस, ग्राउस का मतलब होता है एक परिंदा, मुर्ग जैसा, मुर्ग की तरह का परिंदा। ग्राउस का लफ्ज़ अमूमन वर्ब के तौर पर भी आ जाता है, जिसका मतलब गिला करना, शिकायत करना, बड़बड़ाना वगैरह वगैरह होता है। उसके बाद सिंगुलर एपरेट्स, आलात वगैरह, जो भी कोई आला है, पुर्जा, आलात, आला हो, पुर्जा हो, उसके लिए यही लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, और जमा के लिए भी यही लफ्ज़ आएगा। उसके बाद डाइस, डाइस बोलते हैं लुड्डो के दानों के लिए भी यही लफ्ज़ आता है, पांसा, मरना, ख़त्म करना, डाइस, डाइसेस नहीं होगा, डाइस ही रहेगा। मीन्स, मीन्स का मतलब होता है ज़राए, तो मीन्स जो है ना, इसकी सिंगुलर फॉर्म भी यही है, ज़रिया, ज़रिए के लिए भी यही आएगा, ज़राए के लिए भी यही आएगा। सीरीज़, सीरीज़ का मतलब होता है एक तसलसल, तसलसल जो है सिलसिला, कोई जंजीर जो है, जंजीर के लिए आता है, सिलसिले के लिए आता है, कि दौर के लिए यह लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सीरीज़। स्पीशीज़, अनवा, इकसाम, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है जानवर, उनके लिए जो आता है, इकसाम के लिए, अनवा के लिए, इकसाम के लिए। प्लाइस, वर्ड है प्लाइस, प्लाइस जो है ना चिपटी मछली के लिए इस्तेमाल होता है, मछली। अब जो यूरोप के अंदर यूरोपी मछली के लिए आता है, और प्लाइस ही रहेगा, प्लाइसिस नहीं करेंगे, पाइस। नेक्स्ट पे बारी आती है पाइस, हिसाबी सिक्के के लिए जो है पाइस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। सिक्के दो हों, चार हों, जमा हों, तो उनके लिए भी ये पाइस ही आएगा, पाइस। उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो है वो है ग्रॉस, ग्रॉस जो है उसका मतलब ग्राहल, बड़ा, मोटा, भारी, भारी भर के लिए आता है। तो ये थे आज के हमारे लफ्ज़, आज के जो हमारे कुछ नाउन्स, जो कि जिनकी सिंगुलर फॉर्म भी वही होती है और जमा फॉर्म भी वही होती है, वाहिद भी वही और जमा भी शक्ल वही होती है इंग्लिश में। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।